प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो बार बार हम डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर, बार बार गेहूं भेजो, है ना। दूसरी चीज, अब उस समय क्या होता था, ये वीड है, वीड को निकालने के लिए बेचारे किसान, उनके पास वीडीसाइड ये सब तो था नहीं, तो वो एक हाथ से, आपने कभी गार्डनिंग में देखा होगा इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने यदि देखा होगा इस तरीके से, ऐसा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं, क्लियर है, वीड को निकालते हैं। अब वो बेचारे किसान क्या कर रहे हैं, हाथ से निकाल रहे हैं, तो उस पार्थिनियम के कांटेक्ट में बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो क्या होगा, एलर्जी होगी। क्या होगी, एलर्जी होगी। उनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, बहुत रिएक्ट करेगा, उनका शरीर कमजोर होगा, बार बार एलर्जी होगी, बार बार बीमार होगे, शरीर कमजोर होगा। एक तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं होने दे रहे, और जो दूसरा काम कर रहा है, आप मुझे बताओ जरा, वो भी क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए जरा, कमजोर हो रहा है। और इसको कितनी भी कोशिश करो हटाने की, हटती नहीं थी। तो उस समय ये माना चाहता था कि भाई जैसे कोई भी पार्टी है वो हटेगी नहीं, कभी नहीं हटेगी। जैसे उस समय इंडिपेंडेंस में देखो जरा, कौन सी पार्टी थी मेन इन्वॉल्व, कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस। तो अब क्या था, लोगों का ही मानना था कि ऐसी पार्टी हमेशा अमर रहेगी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम मजाक मजाक में, कॉमन नेम में क्या रख दिया था, कांग्रेस ग्रास भी रख दिया था। समझ में आ गया। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको कैरेट ग्रास, गाजर घास बोल देते हैं, पार्थिनियम, क्लियर है, वीट के साथ में आई थी। तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, पार्थिनियम। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, चिनोपोडियम, क्लियर है। और तीसरा हो जाएगा एमरेंथस। ये सभी बाहर वाली कंट्रीज से आए थे, एमरेंथस। और इन सभी के पॉलन ग्रेन्स, आप मुझे बताओ, अब आपको एलर्जी करा नहीं तो ऐसे पानी में कूद के जाओगे और पानी को नाक से खींचोगे, आजा 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 पॉलन ग्रेन, आजा 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 पॉलन ग्रेन मेरे उसमें चला जा, ऐसे करोगे, ये अपने आप एयर के साथ चला जाएगा, एयर के साथ चला जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये सारे के सारे किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, एयर से ट्रेवल करते हैं। और एयर से ट्रेवल करने वाले पॉलन को हम एनीमोफिलस बोलते हैं। तो ये सभी कैसे होंगे, एनीमोफिलस, एनीमोफिलस। फिलस का मतलब होता है लव, और एनिमो का मतलब हो जाएगा एयर। तो ये सभी एयर में होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में। पूरा क्लियर हो गया। दूसरा, आप मुझे बताओ, अभी हमने इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखा था, इसमें काफी सारा फूड है, अबंडेंट फूड रिजर्व, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टैबलेट के लिए। तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं, पॉलन टैबलेट्स, पॉलन टैबलेट्स, क्लियर है। ये जो पॉलन टैबलेट्स हैं, क्लियर हो गया। तो ये जो पॉलन टैबलेट्स हैं, आप मुझे बताना जरा जल्दी से बताओ क्या होगा। इन पॉलन टैबलेट्स में बहुत सारा फूड है, उसमें न्यूट्रिएंट है, तो उस न्यूट्रिएंट को खाने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। तो इसको यूज किया जाता है। सिरप भी आते हैं, टैबलेट भी आते हैं इसके, क्लियर हो गया। इसके अंदर का जो फूड है इसको क्रश करते हैं, और अब आप बोलोगे सर स्पोरोपोलिन का क्या होगा, भैया इनर्ट है, जैसा आया था वैसा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अंदर का न्यूट्रिएंट तो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है। जो घोड़े, अरे रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, कई करोड़ों में बिकते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको ये खिलाते हैं जिससे काफी ताकतवर बने। और जो एथलीट्स दौड़ते हैं उनको भी ये खिलाते हैं, क्लियर हो गया। तो पॉलन टैबलेट्स क्या हो जाएंगी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है। तो क्या करेंगे, यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो रेस में दौड़ने वाले घोड़े और फील्ड में दौड़ने वाले गधे, दोनों की जरूरत होती है, समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉलन वाइबिलिटी। क्या हो जाएगा, पॉलन वाइबिलिटी, क्लियर हो गया। वाइबिलिटी का मतलब क्या होगा, भैया कब तक उस जिंदा है, उसकी एक्सपायरी डेट, ये समझ लो, कब तक वो एक्सपायर नहीं हो रहा, कब तक उसमें क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट है, लाइफ प्रेजेंट है, कब तक जर्मिनेट हो सकता है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, द पीरियड up to which pollen can germinate, क्लियर हो गया, इज कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। अब ये वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, हर स्पीसीज का सेम थोड़ी होगा, वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ये क्या करेगी, वेरी करती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कुछ मिनट होती है, मतलब 30 मिनट्स होती है, 30 मिनट्स किसमें होती है, गेहूं चावल, राइस एंड व्हीट, समझ में आ गया, राइस एंड व्हीट, गेहूं चावल। और सेवरल मंथ, क्लियर हो गया। सेवरल मंथ आप मुझे बताइए जरा किसमें होती है, लेग्यूमिनेसी, याद रखना इसमें एनसीईआरटी में चेंज किया गया है, पहले इसमें लिलिएसी था, अभी इसमें लेग्यूमिनेसी कर दिया, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी एंड सोलेनेसी, क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। पूरा क्लियर हुआ, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी एंड सोलेनेसी। अब लास्ट पॉइंट, पॉलन बैंक। अब पॉलन के अंदर मेल गैमीट्स को जिंदा रखना है, या जैसे स्पर्म है, स्पर्म को भी जिंदा रखना है, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो किसमें स्टोर करेंगे, स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें कभी हाथ मत डाल लेना, गोली हो जाएगा हाथ, लिक्विड नाइट्रोजन,
क्लियर है? लिक्विड नाइट्रोजन कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करती है? -196 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कितना प्रोवाइड करती है? -196 डिग्री सेल्सियस। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ कितना प्रोवाइड करती है? -196 डिग्री सेल्सियस। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में पहले इसको पूरा रिवाइज करेंगे, लिख लिख के रिवाइज करेंगे। 5 मिनट में 10 मिनट में आप देखोगे पूरा रिवाइज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, पूरा ओव्यूल के बारे में। क्लियर हो गया? तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो जल्दी से। सारा का सारा क्लियर हो गया? लिख देना, मैं देख लूंगा। क्लियर है? और बस ये 3-4 लेक्चर के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी